गांव अजरोंदा और दौलताबाद के किसानों ने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इन किसानों का आरोप है कि 1995 में इनकी जमीनों को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जो कि 1958 में पूरी हुई। बाद में मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर ये लोग कोर्ट गए, जहां से 2019 में इनके पक्ष में फैसला सुना दिया गया था। किसानों के मुताबिक कोर्ट ने सरकार को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के आदेश दिए। किसानों का आरोप है कि 2019 में कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद इन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। आरोप ये भी है कि तब से अधिकारी लगातार फरीदाबाद और चंडीगढ़ के बीच में उन्हें धक्के खिलवाते रहे और अब आकर अधिकारी कह रहे हैं कि सरकार के पास अभी किसानों का भुगतान करने के लिए राशि नहीं है। किसानों के मुताबिक सरकार को इन दोनों गांव के किसानों को लगभग 400 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। अब किसान कह रहे हैं कि अगर सरकार के पास उन्हें भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है तो उन्हें जमीन वापस दे दी जाए। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द ही सुना नहीं गया तो वो सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। दोनों गांवों का दौलताबाद अजरोंदा ए और बी दोनों सेक्टर एक्वायर किए गए थे जी। अभी तक किए गए थे ये 95 में सेक्शन 4 लगी थी, 98 में अवार्ड हुआ था और ये जो ऑर्डर है हमारा ये 11/3/2019 का है। 2019 से और अब तक 1.5 साल से हम उड्डा प्रशासक के चक्कर लगा करके काम टूट गए हैं, जबकि इनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इन लोगों ने हमें कहते पंचकुला जाओ तो हम पंचकुला जाते हैं, पंचकुला वाले कहते हैं फरीदाबाद जाओ तो हम फरीदाबाद आते हैं और इस तरह से ये कर करके हमें चक्कर लगवाते रहे 1.5 साल से और आखिर में आके हमारे को ये जवाब दे दिया गया कि हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको 415 रुपए के हिसाब से मुआवजा और दिया जाए। कितने किसान है और कितना मुआवजा बनता है किसान का? हमारा जो किसान है उसका करीब 400 करोड़ रुपया मतलब इनके पास हमारा है दोनों गाँवों का। कितने किसान होंगे टोटल? इसमें किसान करीब 800-900 है। 800-900 किसानों की जमीन है ये और इन्होंने आज तक मुआवजा देने में आनाकानी करते हैं और इस तरह से ये लोग कहते हैं तो भाई वहाँ जाओ। अब तक ये लोग एक बहाना और लगाते हैं, कहते हैं जी जमीन पे किसानों ने कब्जा कर रखा है। वो जमीन पे किसान उन किसानों ने किया है जिनके मकान बने हुए हैं, जिन्होंने मुआवजा नहीं उठ लिया आज तक भी, उस मकानों को तोड़वाने के लिए ये सरकार आमदा है। हम कहते हैं अगर पैसा आपके पास नहीं है तो हमारी जमीनें जो खाली पड़ी हैं हमें वापस की जाएं और जो हमारे किसान भाइयों के मकान बने हुए हैं जिनके हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है उन केसों को विड्रा करो और उनकी जमीनें रिलीज करो जब आपके पास पैसा। तो सीधे कहें कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रही है? सरकार पूरे आदेशों का अवमानना कर रही है। अब क्या करेंगे आप लोग जब सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रही सरकार? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान रही है तो उस गूंगी बहरी सरकार को हम पूरा संघर्ष करेंगे, पूरे हरियाणा के अंदर बिगुल बजाएंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ पूरे एजुकेशन करेंगे, पूरे हरियाणा के किसानों को जगाएंगे और हाँ जी, और जगह जगह जो है किसान IMT में देखे, चंदावली में देखे, ऊंचे गांव में देखे, ये किसान विरोधी सरकार है जो कांग्रेस एक्वायर करके इन लोगों पे आज तक पूरे हरियाणा में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई मुआवजा नहीं दिया इन लोगों ने और ये पैसे को हमारे पैसे कोई 30,000 रुपए गज के हिसाब से ये सरमाएदारों को बेच रही है, जिसका पैसा हमें आज टोटल हमारा मुआवजा 1210 रुपए बनता है लेकिन हमें 1210 रुपए भी नहीं दे रहे और ये 30,000 रुपए गज में बेच रही है, जिसमें मेट्रो का डिवीजन बना हुआ है, रेडिसन होटल जैसे बने हुए हैं, मॉल जैसे बने हुए हैं, उसके बावजूद भी ये लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो मेरा यही अनुरोध है कि हमारा पैसा सरकार मुर्दाबाद। अजरोंदा और दौलताबाद के किसानों की जमीन सेक्टर 20 उसमें ए और बी में 95 में एक्वायर की गई थी और मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुआवजा देने की बात कही है। आज तक 1-1.5 साल से घूम रहे हैं लोग, आज तक मुआवजा नहीं मिला है। भाजपा सरकार इतना किसानों को परेशान कर रही है, किसान विरोधी काम कर रही है
आज हमारे किसान जूझ रहे हैं। इस एवज में आज धरना देना पड़ा। अगर मुआवजा 15 दिन के अंदर नहीं मिला तो पूरे प्रशासन का घेराव करेंगे और खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, उनका भी घेराव करने का काम करेंगे किसान।